हजरत हूद अलैहिस्सलाम, एक पैगंबर हक। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं एक ऐसे वक्त में जब जमीन पर जुल्म और गरूर का अंधेरा छाया हुआ था। ताकत का नशा इंसानों के दिलों को सुन कर चुका था। वो कौम जो अपने जाहो जलाल पर नाज़ा थी, जिसे हम कौम आद के नाम से जानते हैं। ये कौम जजीरा नुमा अरब में अहकाफ के मकाम पर आबाद थी। इनके पास ताकतवर जिस्म, अजीम शान महलात और आला तमद्दुन था, लेकिन उन्होंने अल्लाह को भुला दिया। वो बुतों को पूजने लगे, जुल्म और तकब्बुर में मुब्तला हो गए, और ऐसे में अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए एक अजीम पैगंबर को भेजा, हजरत हूद अलैहिस्सलाम। हजरत हूद, ऐ मेरी कौम, अल्लाह से डरो, उसी की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। वही रब है जो तुम्हें रिस्क देता है, आसमान से पानी बरसाता है, जमीन को जरखेज करता है। कौम आद के सरदार गरूर से है हूद, क्या तू हमें हमारे माबूदों से रोकना चाहता है? क्या तू चाहता है कि हम अपने बाप दादा के दीन को छोड़ दें? क्या हमें तेरे एक रब पर यकीन आ जाए? हजरत हूद, मैं तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरा इनाम सिर्फ अल्लाह के पास है। मैं तुम्हें सच्चाई की तरफ बुला रहा हूँ। अगर तुम बाज ना आए तो अल्लाह का अजाब तुम पर आकर रहेगा। हजरत हूद ने अपनी कौम को बार बार समझाया, दिन रात छुप कर अलानिया, लेकिन वो कौम अपने गरूर में अंधी हो चुकी थी। वो कहते, कौम, ऐ हूद, तू हमें डराता है, हम तुझे झूठा समझते हैं। अगर सच कहता है तो ले आ वो अजाब जिसका तू वादा करता है। हजरत हूद, तुम नाफरमानी करते रहे, तकब्बुर करते रहे और अपने रब की निशानियों को झुटलाते रहे। अब अल्लाह का फैसला आ चुका है। फिर एक दिन आसमान बदलने लगा, बादल छा गए, हवाएं चलने लगीं। कौम आद ने कहा, ये तो बादल हैं जो बारिश लाएंगे, लेकिन वो बारिश नहीं थी, वो थी एक खौफनाक आंधी। मुसलसल 7 रातें और 8 दिन तक चलने वाली तबाह कुन हवा, ऐसी हवा जिसने मजबूत तरीन महलों को जमीन बोस कर दिया। कौम आद, जो कभी जमीन पर सबसे ताकतवर समझी जाती थी, मिट्टी में दफन हो गई। इनका नामो निशान मिट गया और बच गए सिर्फ हजरत हूद अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले। हजरत हूद, ऐ लोगो, अल्लाह से डरो, तकब्बुर ना करो, सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करो। वही खालिक है, वही राज़िक और वही सजा देने वाला। हजरत हूद अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि हक पर कायम रहना आसान नहीं, मगर अल्लाह की रिज़ा सबसे अजीम कामयाबी है। तकब्बुर, नाफरमानी और जुल्म का अंजाम हमेशा तबाही होता है।